आज जो है मैं वॉइस के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और वॉइस में ऐसे पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा जो आपको कभी स्ट्रक्चर की जरूरत, मतलब स्ट्रक्चर के बिना आप वॉइस को बना सकते हैं। बिना स्ट्रक्चर रटे हुए, बिना मतलब जो है आपको स्ट्रक्चर की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर का आप जो है मतलब बना सकते हैं मतलब वॉइस को। तो आज हम थोड़ा जानेंगे वॉइस के बारे में बिना स्ट्रक्चर का। कोई मतलब जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान सा ट्रिक है और ट्रिक के अनुसार जो हम बनाएंगे वॉइस आसान से बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 ही मंत्र होते हैं, 4 ही स्टेप होते हैं, वो करना होता है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है अपन को। ठीक है, पहला बात क्या होता है, वॉइस जाना। वॉइस क्या होता है उसको डिटेल अभी नहीं करना है, डिटेल अगले मतलब कोई और वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल क्या होता है। बट ये समझ लीजिए कि ये मतलब अभी जानना है कि आपको एक वॉइस बनाना कैसे, इतना पता होना चाहिए कि वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। और उसके बाद जो है अब एक चीज और क्या होता है, एक चीज ये जानना है कि सर ऐसे कैसे समझेंगे कि ये मतलब जो होता है पेसिव वॉइस कौन होता है और एक्टिव वॉइस कौन होता है। चलिए ध्यान देते हैं इस बात पे। सॉरी, B+V3 ये भी एक मंत्र ही समझ लीजिए। ठीक है, ये इसके बिना मतलब बहुत आसान सा ट्रिक ही समझ लीजिए इसको। और इसके बिना जो है इसके मतलब इसके साथ जो है आसानी से किसी भी सेंटेंस को हम जान सकते हैं कि वो एक्टिव में है कि पेसिव में है। B+V3 अगर होता है तो पेसिव होता है और ये नहीं होता है तो सारा एक्टिव होता है। अब ये कैसे जानेंगे, पहले ये समझते हैं। B का फॉर्म इज होता है, R होता है, M होता है, वॉच होता है, वर्ड होता है और बीन होता है, बी होता है और बीइंग होता है। इतने शब्द के आगे अगर V3 आ जाए तो वह पेसिव वॉइस माना जाता है। अगर इसके आगे V3 नहीं आता है तो वह एक्टिव वॉइस माना जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए राम इज हेल्प्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इज है, क्या है, इज क्या है, क्या आ गया, V3। मतलब ये 100% जो है ये पेसिव वॉइस में ही है और ये एक्टिव वॉइस में नहीं। ठीक है, यहाँ पे आता है राम हैज हेल्प्ड। ठीक, अब यहाँ हैज के आगे V3 है, ये एक्टिव वॉइस में है, पेसिव वॉइस में नहीं है। क्योंकि पेसिव वॉइस होने के लिए इस सब के आगे V3 चाहिए। ठीक है, शायद आप बहुत अच्छा तरह समझ गए होंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस होता है और ये आपका पेसिव वॉइस होता है। इसी तरह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अब ये मतलब जो है राम हैड बीन अब्यूज्ड। ठीक, अब देखिए एक चीज, बीन आया, बीन के आगे में मतलब V3 आ गया, बीन के आगे V3 आ गया, ये क्या हो गया आपका, बीन के आगे V3 है, बीन है, बीन के आगे V3 है, मतलब ये तुम आप सबका क्या होगा, पेसिव वॉइस। कौन सा वॉइस, पेसिव वॉइस, यानी ये आंख मुनकर पेसिव वॉइस। अगर ऐसा रहता है राम हैड अब्यूज्ड, अगर ऐसा रहता राम के आगे अब्यूज लगा दिया, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस नहीं। पेसिव वॉइस का सबसे मतलब जो मस्त ट्रिक समझ लीजिए ये है, इसके साथ जो है ना, इसके साथ जो है हम ये पता कर लेंगे एक्टिव में है कि पेसिव में है। शायद आप बढ़िया से इसको अच्छा तरह से समझ गए होंगे कि मतलब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पेसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं, अब बनाना कैसे है वो समझना है आपको। चलिए अब ध्यान दीजिएगा करना क्या। पहले जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट जानने के लिए आपको व्हाट और whom का आंसर जानना होता है। व्हाट मतलब होता है क्या, ये तो आपको भी पता है। whom मतलब किसको, ये दोनों का आंसर दे देगा आपको, ये ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि आई ईट अ मैंगो,
देखिए मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, मतलब क्या खाता हूं, आम खाता हूं, तो क्या का आंसर आ गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। आई एब्यूज राम, मैं राम को गाली देता हूं, मैं राम को गाली देता हूं। तो आई एब्यूज राम, मैं राम को गाली देता हूं। किसको गाली देता हूं, तो राम को देता हूं। किसको गाली देता हूं, तो राम को देता हूं। ये भी किसको कैसा आया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये देखिएगा, क्या और किसको का उत्तर आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। एक और ध्यान दे दीजिएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। क्या ये देखिए, तो क्या और किसको का आंसर आ रहा है क्या, कि मैं स्कूल जाता हूं। मैं जाता हूं तो कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं, ये वेयर का आंसर है। और वेयर का आंसर वहां का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ऑब्जेक्ट वही बनेगा जैसे कि राम बीट्स बीट्स मी, राम मुझे पीटता है, राम मुझे पीटता है। तो राम किसको पीटता है, तो मुझे पीटता है। तो किसको पीटता है, मैंने क्या बोला, किसको पीटेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये शायद समझ में आ गया। और सब्जेक्ट क्या होता है, आप ये सिर्फ जानते होंगे कि मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये गलत है। काम करना सब्जेक्ट नहीं होता, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, मतलब यो भी बता देते, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, और मतलब जो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो है, जैसे कि राम इज ए स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, हम किसके बारे में चर्चा की, राम के बारे में। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे कि मैं मतलब आम खाता हूं, तो हम किसके बारे में चर्चा करें, मेरे बारे में, कि मैं खाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, महत्व इसका है। ठीक है, इसीलिए वहां का क्या है, सब्जेक्ट है आपका। ठीक है। और कहिएगा सर इसमें तो मैं तो आम खाने का काम कर रहा, एक्शन कर रहा। ठीक है, ये बात तो समझ गए। जब इसी का पेशी बनता है तो यही मतलब गलत हो जाता है। क्या देखिएगा, इसका पेशी बनेगा तो क्या बनेगा, इसको अ मैंगो इज ईटन बाय मी, ये बनता है। अब कैसे बना बाद में बताते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिए अब क्या हो गया, वहां का सब्जेक्ट अ मैंगो इज ईटन बाय मी। ठीक है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, खाने का काम तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन वाक का सब्जेक्ट ये नहीं है। ये वाक का सब्जेक्ट यहाँ पे मैंगो है। इस कारण से जो है ना, ये आप जो काम करने वाला जो कहिएगा सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो हमने क्या, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। ये जानना है। चलिए अब इतना समझ में आ गया। आगे हमको अब समझना है ये वॉइस एक्टिव से पेसिव बनता कैसे। बस ट्रिक यही अभी मैं बताऊंगा, ट्रिक कैसे बनना है। बस 4 लाइन लिखना है, आपका वॉइस रेडी। ठीक, वो लाइन क्या है, ध्यान दीजिए। आपको इतना समझ में आना चाहिए, V1 होना चाहिए, V में S और ES लगाना चाहिए। ऐसा अगर रहता है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा आप, इज आर प्लस V3 में। ठीक, और अगर V2 रहता है तो उसको कन्वर्ट करना है वाज वर्ड प्लस V3 में। ठीक, अगर वो V3 रहता है उसको कन्वर्ट करना होता है बीन प्लस V3 में। अगर V1 में ING रहता है तो उसको कन्वर्ट करना होता है बीइंग प्लस V3 में। और एक मॉडल होता है, आपने सुना होगा मॉडल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, तो उसको कन्वर्ट करना है B प्लस V3 में, B प्लस V3 में। ठीक, जैसे सेल विल होता है ना, कोस्ट में सेल विल दे देता हूं, सेल विल। ठीक, अब इतना ही करना है। इसके भी मतलब इसी पे आपका मतलब पूरा वॉइस बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक नियम होता है, वो देखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ये ध्यान होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से उल्टा बनता है। ठीक है, और एक बार और ध्यान दे दीजिएगा, क्या अभी तो और ध्यान दे दीजिएगा, आई का मी होता है, यू का यू होता है, और वी का अस होता है, और ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, दे का दैम होता है, इट का इट होता है।
अब इसको ध्यान दीजिएगा बनाना कैसे। देखिए सीधी सी मतलब है राम प्लेज क्रिकेट, मतलब यहाँ पे एक्शन मतलब देखिए राम क्रिकेट खेलता है, तो मतलब जो है राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब कौन खेलता है मतलब तो राम खेलता है, ठीक है, कौन खेलता है तो राम खेलता है। और एक चीज हाँ हु का आंसर लीजिए, ये भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे पता कर लीजिए कौन खेलता है तो राम खेलता है, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और मैंने क्या बताया था ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ क्रिकेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है V1 देखिए S लगा हुआ है और देखिए इसमें S लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देना है इज RM प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तब इज RM V3 में कन्वर्ट करना क्रिकेट के साथ सिमिलर होता है, इसी कारण से यहाँ पे क्या लग जाएगा इज, अब V3 क्या हो जाएगा आपका प्लेड। और हाँ एक और डोर के लिए मतलब जब सब्जेक्ट को इधर कीजिए ऑब्जेक्ट के पास तो बाय लगा के कर दीजिएगा, ठीक है, बाय प्लस राम, ये आपका बन गया, यही आपका ट्रिक है। पहले क्या पढ़ना पड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, फिर उसका अलग से स्ट्रक्चर पढ़ते सब्जेक्ट प्लस इजारा प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको मतलब जो है ट्रिक वाइज से बना सकते हैं। देख लीजिए को देख देखो सीता कुक्स फूड, ठीक है, ई वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ई वाला क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ऐसे नहीं समझ, इधर वाला ऑब्जेक्ट इधर वाला क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे कुक हो जाएगा सब्जेक्ट, और देखिए एस लगा हुआ यही बोला एस वाला बोले ई वाला है, तो जो कथी बदल देना है इज RM प्लस V3 में, इज RM के साथ कुक है मतलब सॉरी फूड है यहाँ पे, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसको इज RM में इज बदल देंगे, V3 कुक का V3 क्या हो जाएगा फूड हो जाएगा, बाय सीता। शायद मतलब जो है नहीं दिख रहा होगा, उसको मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं मिटा, इसको देखो ऊपर ही बता दे। देखिए फूड यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये V1 इज लग जाएगा आपका, फिर ये V3 कुक्ड हो जाएगा, अब बाय सीता। ध्यान दे दीजिएगा फिर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आई हेल्प यू, आई हेल्प हिम ले लो, हेल्प हिम, देखो आई आपका सब्जेक्ट, हिम आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट, इधर ले आएंगे ही, जैसे ही मतलब जो है हिम जो है इधर आएगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये आपका ही हो जाएगा, ठीक। और ये V1 है तो V1 को कथी बन लेंगे इज RM प्लस V3 में, तो ही के साथ क्या लगेगा इज, V3 क्या आ जाएगा इसी का हेल्प आ जाएगा, ठीक है, बाय, हाँ इसी को बदलना है इज RM प्लस V3, इज RM में इज आ गया और V3 हो गया, और फिर ये आ जाएगा इधर बाय प्लस, हाँ लेकिन आई है उधर आएगा तो मी हो जाएगा, यही चीज समझना होगा, बहुत आसान तरीका है, शायद समझ गए होंगे, रोक के आप जो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट V2, एक चीज और देखे होंगे जैसे कि हेल्प की बात करता हूँ, हेल्प्ड और हेल्प्ड, तो ये समझना कैसे है कि V2 है कि V3 है, ध्यान दीजिए ये आपका V1 होता है, ये आपका V2 होता है और V3 होता है, तो हम कैसे समझेंगे ये V2 है कि ये V3 है, सबको मतलब लॉजिक के अनुसार देखिए, इसके पहले नो हेल्पिंग वर्ब, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, फुली लिख देता हूं मैं, नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और ये V3 होने के लिए हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी है, ठीक है, तब प्लस V3 होगा, यानी किसी भी वाक्य में अगर V3 होना है तो उससे ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे तो V3 आपका नहीं होगा, और V2 जब भी होगा तो उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए आई हेल्प्ड राम, ठीक, आई हैव हेल्प्ड राम, ये समझना अपने को कि मतलब जो है ये कैसे है, ये V2 है कि V3 कैसे समझेंगे। देखिए एकरा पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है तो ये V2, एकरा पहले हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये V3, बात समझ में आ रहा है, ये सब ऐसे समझिएगा, ये समझने के लिए हो गया, इसका बनेगा कैसे वो दिमाग लगाइएगा, ठीक है।
तो पहले क्या समझना था हमें, V1 और V2 कैसे समझे, तो सॉरी V3 और V2 कैसे समझे। तो V2 के जस्ट पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो वह V2 होता है, और V3 से पहले मतलब 100% कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ये जो है आपको दिख गया, हेल्पिंग वर्ब दिख गया, और ये आपका V3 हो गया, और ये है हट जाएगा, इसका मतलब ये भी V2 हो जाएगा, V3 नहीं रहेगा, तो ये आपका मतलब V3 हो गया। अब इसका बनेगा कैसे सो देखते हैं, ठीक है। और इसको इसको मैं बना देता हूं ऊपर में, ठीक है। तो जैसे राम इधर ऑब्जेक्ट है, तो राम इधर सब्जेक्ट बनेगा। अब ये वो V2 है, तो V2 को हम कथी बदलेंगे, वाज वर्ड प्लस V3 बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाज वर्ड की जगह यहाँ पे क्या राम साथ वाज लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद V3 यही तो होता है, V3 यही दे देंगे, अब बाई कर देंगे, और आई का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ये बस हो गई, यही करना है। फिर इसके बाद देखिएगा आगे, फिर इसको भी राम है तो इधर राम ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अब हैव, आई के साथ तो हैव लगा है, क्या राम के साथ भी हैव लगेगा, नहीं गलत है। राम ये मतलब इसके साथ मतलब हैव लगता है, तो राम के साथ सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे हैज लगता है, ठीक है। और ये V3 है, यहाँ पे बीन आएगा प्लस V3, ये V3 देख लीजिए, V3 क्या नियम, बीन प्लस V3, बीन प्लस V3 हेल्प्ड हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा, वही आए उधर चल जाएगा। शायद बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। He abused us. He has abused us, ठीक, ध्यान देते दोनों। अब ध्यान देते हैं, ये देखिए ये V2 है, V3 है, ये आपका मतलब जो है आपका V3 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, जिसका मतलब क्या है, ये V2 हो गया। इसको बना देना, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, अस का अस इधर हो गया आपका, अस जो है इधर आएगा मतलब सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो मतलब जो है वी हो जाएगा, लेकिन वी के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, हैव दे दीजिएगा। ये V3 है, V3 है तो इसको कथी में बना देंगे, बीन प्लस V3 बना देंगे, बाय कर देंगे, और ही उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। शायद बेहतर तरीका समझ में आ गया। फिर इसका ऊपर ही बना देता हूं, अस का अस इधर आएगा तो वी हो जाएगा। अब V2 है, V2 किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वाज वर्ड प्लस V3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो वाज वर्ड प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वी के साथ वर्ड लग जाएगा, इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, वर्ड पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद V3 अब्यूज्ड ऑलरेडी है बाय हिम। शायद बेहतर तरीका समझ गया। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि कंबाइन करके बेहतर तरीका समझ पाए। He has scolded her, ठीक, और we scolded him। देखो हर है मतलब पहले ये देखना V2 है V3, ये V2 है क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये V3 है क्योंकि इससे पहले कोई मतलब हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान दीजिए, हर इधर आएगा तो सी हो जाएगा, और हैज जो है आपका है, हाँ सी के साथ हैज लगता है तो सी के साथ भी हैज ही लगता है, इसलिए यहाँ पे हैज आ जाएगा, ठीक है। ये V3 है तो यहाँ पे बीन आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे मतलब जो है V3 जब रहेगा तो उसको बीन प्लस V3 में कन्वर्ट करना है तो बीन आ जाएगा, और स्कॉल्डेड बाय हिम का ही का हिम कर दीजिएगा, और इसका देखिए ही आ जाएगा, ठीक है। और ही V2 है तो ही के साथ वाज आ जाएगा। ये V3 स्कॉल्डेड ऑलरेडी है, स्कॉल्डेड बाय अश। शायद बेहतर तरीका से आप समझ गए। एक और देखिएगा, जैसे कि राम वाज abusing me। एक और देता हूं, राम इज abusing me। ध्यान दीजिए, इसका मतलब देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है, मतलब सब्जेक्ट बनता है तो आई हो जाएगा,
और आ एक साथ वाज वर्ड में वाज लग जाएगा। देखिए V1 में ING है, देखिए V1 में ING है, V1 में ING कथी में बदल देंगे, बीइंग प्लस V3 में बदल देंगे। तो यहाँ पे बीइंग आ जाएगा और V3 क्या आ जाएगा, अब्यूज्ड आ जाएगा। और बाय राम, सेम प्रक्रिया, सेम लॉजिक। उसी तरह से यहाँ पे मी यहाँ आय आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इजारा है तो इजारा में क्या लगेगा, एम लग जाएगा, ठीक है। अब V1 में ING है तो V1 में ING के लिए क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3 कर देंगे, बीइंग कर देंगे प्लस V3, अब्यूज्ड का V3 अब्यूज्ड होता है, अब्यूज्ड बाय राम कर देना। चलिए अब तो 72 तरीका समझ में आ गया होगा। He is killing mosquito, वो मच्छरों को मार रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, मॉस्किटोज इधर आ जाएगा, मॉस्किटोज, ठीक। अब देखिए ये प्लुरल है, यहाँ पे इज सिंगुलर है, लेकिन प्लुरल के साथ इज लगना क्या गलत है, यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। और V1 में आएंगे तो बीइंग हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और किल्ड V3, बीइंग प्लस V3 जाना है, किल्ड और बाय प्लस हिम, ठीक। और अगर मान लेते अगर यहाँ पे वाज है, यहाँ वाज है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, वर्ड करना था, बात बन जाएगा। अब देखिए क्या होता था कि आपको मतलब इस सब के लिए मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर याद करना पड़ता, लेकिन ये सब ये जो है बिना स्ट्रक्चर का ही, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन गया, और अगर वाज लाता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी बन गया, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब जो है बिना मतलब जो स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं था, ऐसे ही मतलब बन जाएगा, ट्रिक वाइज पे ही बन जाएगा। और आई थिंक 72 तरीका सब समझ गए, बस एक सेल शुड ये माइट वाला बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो मतलब इसका मतलब अलग से एक वीडियो में डाल दूंगा, मतलब जो है कैन कुड शुड में माइट वाला। देखिए जैसे कि आई सेल प्ले क्रिकेट, कुछ नहीं करना, देखिए आई सेल प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट जो है इधर आ जाएगा, पता है क्रिकेट ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन आई के साथ सेल है तो सबके साथ सेल तो लग नहीं सकता है, तो यहाँ पे इसके साथ विल लगेगा, और विल के आगे मतलब B प्लस V3 करना है। जब कोई भी मॉडल है तो V प्लस V3 कर दे, B कर दीजिएगा, अब प्ले का V3 प्लेट होता है, और बाय मी हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए यू विल टीच मी, ठीक। अब मी इधर आ जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये आपका मतलब विल है तो आई के साथ तो विल नहीं सेल लगता है, हाँ, लेकिन अब मतलब आप कुछ भी दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। और बी कर दीजिएगा, ठीक, प्लस V3 TAUGST टॉट कर दीजिएगा, टॉट बाय यू। आज इतना ही तक रखिएगा, नेक्स्ट मतलब जो है इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी वगैरह होता है अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।